स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है अपने चैनल एस डी थापा क्लासेस में। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एपी अर्थमेटिक क्वेश्चंस के, जहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म ए निकालना है और डी। अगर आपका ए और डी जैसे आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये टर्म 1 है आपके पास, टर्म 2 है, टर्म 3 है और टर्म 4 है। ए कितना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 कितना हमारे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 और 3 कैंसिल, कितना आ गया √2। अब इसके साथ नेक्स्ट क्या है, T3 माइनस T2। अब T3 क्या है 3 प्लस 2 √2 फार्मूले का माइनस, फिर T2 क्या हमारे पास T3 आ गया 3 प्लस 2 √2 फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर आएगा 3 प्लस, जब लिखना माइनस के बाद तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस को अगर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 3 प्लस 2 √2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 2 √2 माइनस √2। अगर हम 2 √2 में से √2 निकालते तो कितना आएगा 2। तो अगर हम देखें तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा ए निकल गया 3 और डी हमारा सेम आ रहा है। जब भी हमारा डी सेम आता है तो हम क्या करते हैं, एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म 1 2 3 4 है, तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी, हमने लिखना है दी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपीज आर T5 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4b। ए कितना 3 4 b कितना √2। इसी तरह T6 क्या होगा a प्लस 5b। a कितना है हमारे पास 3 5b कितना √2। फिर T7 कितना होगा a प्लस 6d। a कितना है 3 6d कितना √2। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ए और डी हमने निकाला, चेक किया पहले। सबसे पहले अगर हमारा डी सेम आ गया तो हमने एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे, T5 T6 और T7। तो हमारे आंसर में क्या होगा, T5 भी निकल गया, T6 भी और T7 भी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट 32। इसमें भी हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, टर्म बनाएंगे पहले। √2 का √2 आता है, 8 का हम अगर फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 2 √2। इसी तरह 18 का क्या आएगा 3 √2 और रूट 32 का आएगा 4 √2 सो 2। तो ये बेटा हमारी टर्म 1 होगी, टर्म 2 होगी, टर्म 3 और टर्म 4। ठीक है, इसमें भी हमारा आ गया टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। इसमें सबसे पहले हम ए निकालेंगे, फिर उसके बाद डी निकालेंगे। अगर डी सेम आता है तो हम एपी की 3 टर्म में नेक्स्ट निकालेंगे। ए हमारे पास आ गया √2, इसको हमने ब्रैकेट में ले लेना। ठीक है, अब डी निकालेंगे T2 माइनस T1। तो T2 क्या था 2 √2 माइनस √2। 2 रूट में से एक रूट निकाले तो कितना आ गया √2 आ जाएगा। इसी तरह T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना आएगा 3 √2 माइनस 2 √2 तो कितना आएगा √2। इसी तरह T4 माइनस T3 करेंगे तो कितना आएगा 4 √2 माइनस 3 √2। तो इसमें भी क्या आएगा 4 में से 3 √2 करें तो कितना आ गया √2। इसमें भी देखो ए हमारा आ गया √2 और डी कितना आ गया √2। अब हमने क्या निकालना है, अगर डी हमारा सेम आया था तो हम क्या निकालेंगे एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो वो क्या होंगी, तो एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी T5 a प्लस 4d। ए हमारे पास क्या था √2 और डी भी हमारा क्या था √2। 4 और 1 कितना हो गया 5 √2। इसी तरह T6 क्या होगा a प्लस 5d। ए कितना था √2 5 डी कितना √2। 5 और 1 कितना हो गया 6 √2। तो T7 क्या होगा, इसी तरह a प्लस 6d। ए हमारा कितना हो गया √2 6 और √2, डी का √2। 6 और 1 कितना हो गया 7 √2।
तो इस पार्ट में ये थे हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमने फाइंड आउट करनी थी T5, T6 एंड T7। तो ये थी बेटा आज की जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे थे। थैंक यू।